नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी भाग 2। अगर आपने हमारी कहानी का भाग 1 नहीं देखा है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। विनय पूनम को झूठी दिलासा देकर खुद बेचैन हो गया और ठीक हो भी तो कैसे सकता था। इतने वर्षों से विनय और उसकी माँ अपने मामा के हाथों की कठपुतली ही तो बनकर रह गए थे। जो बात मामा ने कह दी तो कह दी, उसको कोई भी काट नहीं सकता था। विनय के मामा विनय की माँ और उसको एक नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते थे। वह हमेशा एहसान जताते रहते थे कि मैंने तुम्हारा उस समय में साथ दिया था जब तुम्हारे पति ने भी तुम्हें छोड़ दिया था। विनय की माँ खुद उसके मामा के घर को छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन उसके मामा वही अपना एहसानों वाला गाना गाकर उन्हें रोक लेते थे। विनय के मामा का भी अपना स्वार्थ था। उनकी इकलौती बेटी थी सारा। विनय के मामा चाहते थे कि विनय की शादी में मिले गहने वह अपनी बेटी सारा की शादी में उसे दे दे और विनय उनके घर में उनके बुढ़ापे का सहारा बनकर रहे। और विनय की मामी उसको भी तो फ्री में काम वाली मिल रही थी और बुढ़ापे में सेवा करने के लिए विनय जैसा बेटा। विनय और पूनम का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, लेकिन अभी शायद जीवन में बहुत से मोड़ आने बाकी थे। जब विनय पूनम और अपनी माँ के साथ अपनी शादी की शॉपिंग कर रहा था, तभी एक अनजान व्यक्ति आकर विनय के गले लगकर रोने लगा। विनय ने आज से पहले उस व्यक्ति को कभी भी नहीं देखा था और वह व्यक्ति तो खुद को विनय का पिता बता रहा था। वह बार बार विनय से प्रार्थना भी कर रहा था कि मुझे एक बार अपनी माँ से मिलवा दो। उस व्यक्ति ने सबूत के तौर पर विनय को उसकी माँ के साथ हुई शादी की फोटो भी दिखाई और विनय के जन्म प्रमाण पत्र को भी उस व्यक्ति ने संभाल कर रखा था। लेकिन बात की पुष्टि के लिए विनय उसको अपनी माँ से मिलवाना चाहता था। विनय के मन में अपने पिता के प्रति बहुत गुस्सा था, बहुत नफरत थी। वह अगर यह तय कर पाता कि वही उसका पिता है तो शायद आज ही उसको मार भी डालता, क्योंकि विनय की नजरों में उसका पिता ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी वजह से उसकी माँ और उसके जीवन में आज तक दुख है। अगर उसके पिताजी एक अच्छे व्यक्ति होते तो उसकी माँ को कभी भी अपना घर छोड़कर मामा के घर नहीं रहना पड़ता और ना ही उन्हें बात बात पर मामा मामी के ताने भी सुनने पड़ते। शोर शराबा सुनकर विनय की माँ, जो पास की दुकान में ही पूनम के लिए चूड़ियाँ पसंद कर रही थी, वहाँ आ गई। इतने वर्षों बाद विनय के पिता को देखकर वह हैरान रह गई और उनके हाथों से चूड़ियों से भरा थैला छूट गया। चूड़ियाँ छन छन करके फर्श पर बिखरती चली गई। विनय की माँ की प्रतिक्रिया को देखकर पूनम समझ गई कि यही विनय के पिता हैं। इसीलिए पूनम ने माहौल को शांत करने के लिए भीड़ को वहां से हटाया और सबको लेकर बाहर पार्क की तरफ आ गई। अब शुरू हुआ बातों का सिलसिला, सवालों का जवाबों का सिलसिला, लगाए गए इल्जाम और उनके लिए दी गई सफाई का सिलसिला। इन सभी बातों में बहुत सारी बातें तो ऐसी थी जो आज तक हुई भी नहीं थी। केवल उनकी कल्पना मात्र से ही विनय के माता पिता का रिश्ता टूट चुका था। इतने वर्षों बाद पता चला कि विनय के मामा मामी ने बहुत ही चालाकी से और सोचा समझा जाल बिछाकर विनय के माता पिता को फंसाया था। जब विनय की माँ विनय के मामा के घर में कुछ दिनों के लिए रहने आई थी, तो इसी बीच विनय के मामा मामी ने यह खबर भी फैला दी कि विनय के पिताजी किसी दूसरी महिला से शादी करके दूसरे शहर में जा बसे हैं। विनय के मामा मामी ने विनय के पिता के नाम से एक झूठा खत लिखा, जिसमें लिखा गया कि मैं मनीष पूरे होशोहवास में यह कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी महिला से शादी कर ली है। अब तुम्हें मेरे घर वापस आने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना घर बेचकर दूसरे शहर में जाकर अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा हूँ और
तुम और तुम्हारा बेटा जहाँ चाहो जैसे चाहो रह सकते हो। आज के बाद तुमसे या तुम्हारे बेटे से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ऐसा ही एक दूसरा पत्र उन्होंने विनय के पिताजी को भी लिखा था, विनय की माँ के नाम से। दोस्तों, आपको क्या लगता है उस पत्र में क्या लिखा होगा? क्या यह कहानी का अंत होगा या कहानी में अभी भी बहुत मोड़ आने बाकी हैं? जानने के लिए देखिए कहानी का तीसरा भाग, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको अगले भाग का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जाते जाते चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।